ड्रा करते हैं ताकि हमें इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो नज़र आ सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उनकी आपने वेक्टर्स ड्रा करने। किस तरह से ड्रा करेंगे? इनको ग्राफिकली ड्रा करते हैं और वेक्टर्स ड्रॉन एंड rotate in anti-clockwise direction, rotate in anti-clockwise direction, तो डायरेक्शन या रोटेशन। तो आपने क्या करना है कि जो भी वेक्टर्स आपने ड्रा करने हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है, और किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? पहले नंबर पे तो ये है कि आपने जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास वोल्टेज और करंट की अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, उनको ड्रा करने के लिए आपने जो वेक्टर ड्रा करना है उसकी लेंथ कितनी हो। सो लेंथ ऑफ वेक्टर ये कितनी होनी चाहिए? तो लेंथ ऑफ वेक्टर ये बराबर होनी चाहिए पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो आपके पास वोल्टेज है या वो आपके पास करंट है, तो आपने उसका जो वेक्टर ड्रा करना है उसकी लेंथ उसकी पीक वैल्यू के बराबर। जैसे मैं वोल्टेज का अगर वेक्टर ड्रा करूंगा तो उस वेक्टर की लेंथ हमारे पास इतनी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं करंट का वेक्टर ड्रा करूंगा तो करंट के वेक्टर की लेंथ हमारे पास इतनी होनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि वोल्टेज और करंट इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए जो आपने वेक्टर्स ड्रा करने। तो उसकी जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है, लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जितनी पीक वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास वेक्टर की लेंथ होनी चाहिए। ये आपके पास आ गया फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर आपने ये देखना है कि उन वेक्टर्स के दरमियान जो भी फेज है, जो भी फेज डिफरेंस है, तो उनको आपने ड्रा कैसे करना है। तो उसकी शर्त ये है बच्चों कि आपके पास जो भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जीरो पर होगी, सो एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच इज जीरो, और जो जीरो पे होगी उसको ही आपने हॉरिजॉन्टल ड्रा करना है। सो इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज इन द हॉरिजेंटल पोजीशन। वो वेक्टर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो वेक्टर हॉरिजेंटल पोजीशन पर होगा जो किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, जो किसी भी इंस्टेंट पर उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जीरो होगी। व्हेन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, व्हेन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है ये जीरो होगी, एंड इंक्रीज पॉजिटिवली, और फिर वो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएंगे तो वो इंक्रीज पॉजिटिवली, दैट इंक्रीज पॉजिटिवली, अगर वो हमारे पास पॉजिटिवली इंक्रीज हो तो उसको हमने क्या करना है, जीरो या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ड्रा करना है। अगर आप देखें यहाँ पे वोल्टेज और करंट को, तो आपके पास जो करंट है ये इनिशियली जीरो पर है और यही जो है इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिवली। तो मैं जब करंट का वेक्टर बनाऊंगा तो करंट के वेक्टर को हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, ये आपके पास आ गया करंट। और जब मैं वोल्टेज के वेक्टर को बनाऊंगा तो इससे मैं उस पॉइंट पे बनाऊंगा जहां पर उन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंट जितना होगा उसी के हिसाब से दूसरे वेक्टर को ड्रा किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, स्टार्ट में ही देख लेना है कि दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, और उसी फेज डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो जो इनिशियली जीरो पे है उसको आप हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, और जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पाई बाय 2 हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट होती 3 पाई बाय 2 पे होती तो आपके पास करंट को फिर भी हम इधर ही ड्रा करते, लेकिन जो आपके पास वोल्टेज है उसको फिर हम 270 के एंगल पे ड्रा कर देते, नीचे ड्रा कर देते। तो ये आपके पास थर्ड जो स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। जो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर्स,
तो ये जो आपके पास रोटेटिंग वेक्टर्स है इनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, कि आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपने इसको ड्रा करना है और फिर इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो उसी तरह से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपने इससे पहले ये पढ़ा था कि आपने जो इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो वही आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की होनी चाहिए। उसी हिसाब से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली आपके पास करंट था 0 और वोल्टेज था आपके पास π/2 पे। अब हम अगले इंटरवल की बात करते हैं। ये फर्स्ट इंटरवल आपके पास आ गया। सेकेंड इंटरवल में आप यहाँ पे आगे देखें कि करंट आपके पास ये कहाँ पर है, π/2 पर है, और वोल्टेज आपके पास कहाँ पर है, पाई पर है। तो अब जब इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इसको यूँ बनाएंगे कि ये आपके पास आ गया, ये आ गया बच्चों आपके पास करंट, और ये आ गया आपके पास वोल्टेज। तो अब इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि दैट इज 90, और वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट जो है वो लैग कर रहा है। इसी तरह से सेकंड, अब थर्ड इंस्टेंट पर आ जाते हैं, तीसरे इंस्टेंट पर इस पोजीशन पर आ जाते हैं। तो आपके पास करंट का फेज पाई है और वोल्टेज का 3π/2 है। तो करंट का फेज आपके पास आ गया पाई और वोल्टेज का आपके पास आ गया 3π/2। तो अब जब आपने इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो वोल्टेज आपके पास 270 पे आ जाएगा, ये आपके पास आ गया वोल्टेज का वेक्टर, और जो करंट का वेक्टर होगा ये आपके पास आ जाएगा करंट का वेक्टर, ये करंट का। तो अब ये 180 पे है, 270 पे है, इनके दरमियान फिर से फेज डिफरेंस हमें क्लियर नजर आ रहा है, दैट इज 90। फोर्थ स्टेप पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो वोल्टेज है ये है 2π, और जो करंट है ये है आपके पास 3π/2। तो फिर से इनके वेक्टर्स बनाते हैं। तो वोल्टेज आपके पास आ गया, ये वोल्टेज का वेक्टर आ गया, और ये आपके पास आ गया करंट का वेक्टर। तो इन दोनों के दरमियान फिर से फेज डिफरेंस जो है वो 90 या π/2 का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ़ायदा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का कि जैसे ही किसी भी इंस्टेंट की बात करते हैं, किसी भी फेज की बात करते हैं, तो हम वेक्टर्स को देखते सार ही ये बता सकते हैं कि दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ भी क्लियर नज़र आ रहा है 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, और इधर भी हमारे पास 90 है। जबकि जो इसकी वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम के अंदर कैलकुलेट करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये बहुत ही आसान है। तो इसी वजह से हमने वेक्टर्स, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। और उसकी 3 पॉइंट्स, 3 शर्तें जो आपको बताई अभी, कि वेक्टर की लेंथ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जो भी आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होगी उसी को ही आपने क्या करना है, 0 पे रखना है। जैसे देखें आपके पास ये करंट जो था ये इनिशियली 0 पोजीशन पर था, तो हमने करंट का जो वेक्टर बनाया है इसको हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है। दूसरा जो वेक्टर था वो जिस फेज डिफरेंस पे था, वो 90 पे था, 180 पे है, जहाँ पे भी है, तो दूसरे वेक्टर को हम उसी फेज पे बनाएंगे। और इसके बाद तीसरा जो था, हमारे पास इनकी जो रोटेट करने की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की होगी। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इन वेक्टर्स को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।